नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सैदी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी घमंड का सिर नीचा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन बढ़ई रहता था। धन अर्जित करने के प्रयोजन से उसने प्रदेश जाने का विचार किया और प्रदेश की यात्रा में घर से रवाना हो गया। गांव पार करने के बाद रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसे प्रसव पीड़ा से करहाती एक ऊंटनी दिखाई पड़ी। उस ऊंटनी ने एक ऊंट को जन्म दिया। बढ़ई को ऊंट और उसके बच्चे पर दया आ गई और वह प्रदेश जाने का विचार त्याग कर उन लोगों को लेकर अपने घर लौट आया। घर के बाहर ही उसने एक खुंटी से ऊंटनी को बांध दिया। वह रोज जंगल से हरे पत्ते लाकर ऊंटनी को खिलाने लगा। कुछ ही दिनों में ऊंटनी स्वस्थ हो गई। वह और उसका बच्चा बढ़ई के घर ही रहने लगे। ऊंटनी का दूध बढ़ई के बच्चे के पीने के काम आता और कुछ दूध वह गांव में बेच आता। इस तरह ऊंटनी उसकी आजीविका का साधन बन गई। समय बीतता गया और ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा होता गया। उसका उपयोग बढ़ई माल ढुलाई में करने लगा। बढ़ई ने ऊंट के गले में एक घंटी बांध दी। इससे ऊंट कहीं भी होता उसे पता चल जाता और उसे ढूंढना आसान हो जाता। कुछ वर्षों में बढ़ई ने कई ऊंट और ऊंटनियां खरीद लीं। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। ऊंटनियों का दूध बेच बेचकर वह धनवान हो गया। ऊंटों से माल ढुलाई करवाकर भी उसे अच्छी कमाई होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटी बंधी हुई थी वह स्वयं को दूसरे ऊंटों से श्रेष्ठ समझने लगा। जब सारे ऊंट जंगल में पत्ते खाने जाते तो वह समूह छोड़कर अकेला ही इधर उधर घूमता रहता और घर भी देर से लौटता। जंगल में जंगली जानवरों का भय था। उस पर उसके गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसकी ध्वनि से जानवरों को ऊंट का पता चल जाता था। अन्य ऊंटों ने उसे चेताया, किंतु अपने घमंड में उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि अन्य ऊंट उसकी घंटी से जलते हैं, इसलिए उसके गले से घंटी उतारना चाहते हैं। एक दिन जंगल में पत्ते खाने के बाद सारे ऊंट गांव लौटने लगे तो सबने उस ऊंट को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह अकेला ही जंगल में घूमने निकल गया। वह चलता तो उसके गले की घंटी बजने लगी। एक शेर ने जब घंटी की आवाज का पीछा किया तो उसे हष्ट-पुष्ट ऊंट दिखाई पड़ा। उसे अपना शिकार मिल चुका था। उसने ऊंट पर झपट्टा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।